हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं तो कुछ कुछ ठीक हूँ कुछ कुछ नहीं, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है तो जो गला ख़राब है वो अभी तक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, अथर और रिधान्या। अथर ठीक है बट रिधान्या की तबीयत अभी भी डाउन चल रही है। ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है बट बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। 1-2 दिन और देखेंगे, नहीं तो फिर से जाना पड़ेगा हमको हॉस्पिटल। आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि एक थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा मोटो क्या है, मेरा एम क्या है। बहुत कुछ बताना है अपने बारे में, तो चलिए आज बताते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम होगा तो प्लीज़ देख ही लीजिएगा। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा लालन पालन भरण पोषण जो भी है वो मेरे नाना के यहाँ हुआ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मम्मी मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थी। शादी के बाद मम्मी चली गई ससुराल। ऑब्वियसली सब ससुराल ही जाते हैं, ये बताने की बात नहीं है। तो फिर जब मैं हुई, एक्चुअली मेरा जन्म भी मेरे नाना के यहाँ ही हुआ है। तो नाना नानी का हमसे एक इमोशनल अटैचमेंट बन गया कि ये मतलब मेरे यहाँ ही हुई है, मेरे आंगन में ही पैदा हुई है, तो फिर इसको हम अपने यहाँ ही रख लेते हैं। क्योंकि कोई था नहीं उनके पास, मम्मी चली गई तो वो दोनों बिल्कुल अकेले हो गए। तो जब मैं आई तो उनको लगा कि कोई एक बच्चा हमारे पास रहेगा तो हमारा भी मन बहला रहेगा, और ज़रूरी भी है, घर में कोई रहना चाहिए। शुरू शुरू में तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी अपने घर पे। फिर जब मैं 2 और ढाई के बीच की हुई ना, तो मैं प्रॉपर अपने नाना के यहाँ रहने लगी। मेरे नाना ने ही मुझे रख लिया। मेरे नाना एक गवर्नमेंट टीचर थे और नानी तो जैसा सब थे हाउसवाइफ वैसी ही थी। तो बहुत ही लाड प्यार से उन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरे हर शौक़ को पूरा किया, इवन मेरे हर ज़िद को भी पूरा किया। मैं बहुत दिनों तक नहीं समझ पाई कि मैं किसके साथ हूँ, कौन है, बट जैसे जैसे बड़ी हुई कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया कि ये मेरे नाना नानी है, मेरे मम्मी पापा कोई और है। बट लाड प्यार में कभी मैं ये आँक ही नहीं पाई कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, क्योंकि शायद उनसे भी बहुत बढ़ के मुझे मेरे नाना नानी ने दिया। इतना प्यार करते थे कि मेरे नाना अपने हिस्से का भी मुझे ही खिलाते थे। अगर उनके लिए जैसे कुछ मीठा वगैरह रखा रहता था तो वो मुझे खिला देते थे, और नानी तो ऑब्वियसली खिलाती ही थी, और मैं अपना हिस्सा तो खुद भी खाती थी। तो मैं दो जन का हिस्सा बचपन से मुझे मिलता आया है। मेरे नाना नानी अपने हिस्से का मुझे ही खिला खिला के पाले हैं, बहुत लाड प्यार दिया। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से हुई, मेरी शादी भी उन्होंने ही की। बट एक मिस हैपनिंग हुई कि शादी में मेरी नानी नहीं थी, इसके पहले ही वो एक्सपायर हो चुकी थी। वो शायद 2010 में एक्सपायर हो चुकी थी। उनको बहुत शौक़ था मेरी शादी का, उन्होंने पाला था, तो उनको लगा था कि मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँगी, ऐसे करूँगी कि सब देखते रह जाएंगे कि हाँ किसी ने अपनी बिटिया की शादी की। नातिन बोलते हैं शायद उसको, या नातिन, किसी ने अपनी नतनी की शादी की। उनको बहुत शौक़ था। मैं अगर उनके शौक़ के बारे में बताऊँ तो ये वीडियो आज ही भर जाएगी पूरी, तो मैं बस ऐसे ही छोटा छोटा बता दे रही हूँ। अथर, ऐसे तो मैं 3 बहन और 2 भाई हैं मेरे। सब घर पे रहते थे, बस मैं ही अकेले अपने नाना के यहाँ पली बड़ी हूँ। तो वहाँ का लगाव भी कुछ अलग ही है। मेरे घर से मुझे कभी उतना लगाव नहीं हुआ जितना मेरे नाना के यहाँ से मुझे लगाव है। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ की मिट्टी से भी मुझे बहुत लगाव। वहाँ का धूल, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ के पेड़ पौधे, इतना अपनापन है वहाँ पे ना कि मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती वो जगह। मुझे लगता है सब कुछ छूट जाए चलेगा, बट वो नहीं छूटना चाहिए जहाँ से मैं जन्मी हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता है, मेरी सारी उम्र वहीं पे बीती है, मेरी शादी वहीं से। बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली जुड़ गई हूँ उस जगह से, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। बट लड़कियों का भाग्य विधाता ने ऐसा बनाया है कि आपको अपने जान से भी प्यारी कोई चीज़ होगी तो भी छोड़ के आपको ससुराल जाना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी शादी नाना ने ही मेरी शादी की है, तब तक मेरी नानी एक्सपायर हो चुकी थी। तो नानी का जो भी सपना था, जो भी शौक़ था, वो सब मेरे नाना ने पूरा किया। और फिर शादी हो गई, फिर मैं बनारस में आ गई। बनारस में मैं सिगरा पे रहती हूँ, आपने नाम सुना होगा, बहुत जाना माना एरिया है ये। सिगरा पे मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं, बट संपन्न परिवार में मेरी शादी हुई है। सब अच्छे हैं, अच्छे ही हैं। शुरू शुरू में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। फिर ऐसे ही फिर दिन बीत रहा है। फिर कुछ 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 साल बाद फिर मेरा बेटा हुआ अथर। फिर उसके 3 साल बाद मेरी बिटिया हुई रिधान्या। फिर हमारा एक छोटा सा फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे।
फिर ऐसे ही नॉर्मली ज़िंदगी बीत रही है, कुछ ख़ास नहीं कह सकती। फिर एक मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में कि मैंने अपना स्कूल ओपन किया, प्ले ग्रुप स्कूल। और फिर मैं बच्चों को पढ़ाने भी लगी हूँ। पढ़ाने का इंटरेस्ट मुझे शुरू से था, बट मुझे कभी चांस नहीं मिला। तो फिर अब जाके वो मौका मिला है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, तो मैंने वो स्कूल खोला है। उसमें मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत लगाव है। लगता है जैसे एक दिल का कनेक्शन है। उनकी बातें सुनिए, उनसे बात कीजिए, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आपको वो देंगे ना कि आपका कितना भी बड़ा टेंशन हो सब दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ। तो इसलिए मैंने ये चुना कि छोटे बच्चों का ही मैं करूँ। मुझे बड़े स्कूल से भी ऑफ़र आए थे पढ़ाने के लिए, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरी बिटिया छोटी थी, तो मैं उसको कहाँ छोड़ के जाती। फैमिली में कोई इतना सपोर्ट नहीं है कि कोई आपके बच्चे को देख सके। और फिर इसलिए जब कोई सपोर्ट ही नहीं था, तो बच्चे भी इतना किसी से जुड़े नहीं हैं कि कोई उनको देखे तो वो मेरे बिना रह ले, तो मैं उनको लेके फिर कहाँ कहाँ जाती। तो इसलिए मैंने स्कूल अपने ही पास, घर के पास में खोल लिया है। अब वो मैं चला रही हूँ अच्छे से। अगर मैं अपने हॉबीज़ की बात करूँ तो मेरा सिर्फ एक ही शौक़ रहा है बचपन से, और वो भी ज़बरदस्त है। मुझे गाने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सिंगिंग में। हालांकि कभी चांस नहीं मिला। जैसे होता क्या है ना कि अब के पेरेंट्स ज़्यादा स्मार्ट हैं, अपने बच्चों के हर हरकतों पे नज़र रखते हैं। और तब में क्या था कि अगर बच्चों के अंदर कोई प्रतिभा होती भी थी, तो वो दबी की दबी रह जाती थी। कभी कोई ध्यान ही नहीं देता, गाती है, शौक़ है, अच्छा ठीक है गाने दो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। से ये था कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है, पढ़ के ही आगे बढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गाना, डांस करना या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आपके अंदर छुपी पड़ी है, वो छुपी की छुपी रह गई, कोई मायने नहीं रखती वो। तब में ऐसा था। अब क्या है कि अब वहीं गांव के लोग जो हम उम्र पेरेंट्स हैं, वो स्मार्ट है, वो अपने बच्चों की मतलब खूबियों पे ध्यान देते हैं कि उनके बच्चे में क्या गुड थिंग है, क्या अब बाकी के बच्चों से अलग है, तो उस पर ध्यान देते हैं। और शायद वो इंटरेस्ट भी है उसको आगे ले जाने के लिए। बट हमारे टाइम में ऐसा था नहीं, तो मुझे कभी चांस नहीं मिला कहीं भी गाने का। हाँ, एक चीज़ है जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे पापा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता था। मैं जैसे भी गाती थी, मतलब उतना धुन का कोई वो नहीं था, लय की उतनी जानकारी नहीं थी। ऐसे ही जैसे भी मैं गाती थी, मेरे पापा को बहुत पसंद है मेरा गाना, आज भी उन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी वो कहते भी हैं कुछ गा के सुनाओ, देखें तुम्हारी आवाज़ बदल गई कि वैसी ही है। तो सुनाती हूँ मैं पापा को। और वैसे भी मुझे इतना शौक़ है ना कि मैं कोई भी काम करने जाती हूँ, पहले मैं बैठ के गा लेती हूँ। जैसे मुझे बर्तन धोना है, मेरा बर्तन इकट्ठा हो गया है, तो पहले मैं गा। तो मेरे पापा हमेशा से मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं शादी के बाद जब जाऊंगी तो हो सकता है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगे। तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने कभी तारीफ़ ही नहीं किया। किसी की बात छोड़िए, मेरे हस्बैंड ने खुद कभी तारीफ़ नहीं किया कि मैं कैसे गाती हूँ, अच्छा गाती हूँ या नहीं। एक सेकंड दे दो, आ गई मेरे। बच्चों के साथ कोई काम एक ही बार में पूरा हो जाए ये बहुत मुश्किल है। बार बार मेरे बच्चे आ जा रहे हैं बीच में, क्योंकि अभी सब जग रहे हैं और सोने में शायद उनको 2 या 3 बज जाए। मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना ही लेती हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये एक्सपेक्ट था कि मेरे हस्बैंड भी कभी तारीफ़ करेंगे, बट उन्होंने तारीफ़ करना तो दूर, उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि मैं गाती हूँ, मैं इतना क्यों गाती हूँ, क्या मुझे सच में इंटरेस्ट है या फिर क्या, कैसे, कभी नहीं। मैं उनके सामने ही गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। उनको जैसे ध्यान ही नहीं कभी आया कि उनकी वाइफ कुछ गा रही है, कुछ गुनगुना रही है, कभी नहीं। होता है ना, एक्सपेक्टेशन हमेशा दुख देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा, मैं बहुत बार उदास भी हुई कि कभी कुछ तो मतलब कमियां ही बता दो यार, चलो तारीफ़ नहीं करो, कमियां ही बता दो, ये तो लगेगा कि आपने ध्यान दिया तब तो मेरी कमियों को पकड़ा। बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और आज भी वो मेरे गाने पे मतलब कोई महत्व ही नहीं देते मेरे गाने को। बट मुझे भी कोई धीरे धीरे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरी हॉबीज़ है, वो मेरे खून में समाया हुआ है। अगर मैंने किसी से उधार लिया होता तो अब तक मैं नर्वस होकर उसको वापस लौटा चुकी होती, बट ये मेरे खून में है एकदम, तो मैं भूल ही नहीं सकती इसको। कोई तारीफ़ करे ना करे, कोई सुने ना सुने, बट मुझे गाना अच्छा लगता है तो मैं तो हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ, हमेशा। मैं आपको भी किसी दिन ज़रूर सुनाऊँगी, अगर आप हाँ, किसी दिन क्या, मैं आज ही आपको सुनाऊँगी। मुझे अब मैं बता रही हूँ तो मेरे को मन हो रहा है कि मैं कुछ गा दूँ, है ना। तो मैं अभी आपको सुनाऊँगी थोड़ी देर में। जी हमें मंजूर है आपका
ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका। ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। अब आगे की कड़ी मुझे नहीं याद है, याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो मेरी हॉबी है गाने को गाना। मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे ये नहीं था मैं सुनाऊँ किसे, सुनेगा कौन। अब मैं आपको सुना रही हूँ, तो आप मेरी भले 10 कमियाँ मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि किसी ने ईमानदारी से बताया है। अब 10 कमियाँ निकालिए, पर लास्ट में एक छोटा सा तारीफ़ एज ए अप्रिसिएशन, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, कोई तो है जो सुन रहा है और पसंद कर रहा है, कर दीजिएगा। और ठीक है, मैं भी न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी ये वीडियोस शूट करने में, बोलने में। अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। प्लीज़ आप मेरी गलतियों को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ सीखते हैं तो गलती होना स्वाभाविक है। मेरे साथ भी हो रहा है, कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करे, जो मुझे बता सके। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अच्छे से ब्लॉगिंग करने लगूँगी, एक अच्छी यूट्यूबर बनूँगी। ठीक है, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ही बदौलत ज़मीन से उठ के न जाने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपने बहुत ऊंचाई पे पहुँचाया है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, कि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मुझे भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि नारी हमेशा से भारी नहीं रही है किसी के ऊपर, है ना। उससे तो भाई मैं वही लाइन चुन सकती हूँ जो जिसमें मेरे घर परिवार की मर्यादा बनी रहे। तो इसलिए मैंने ये चुना कि यूट्यूब सबसे अच्छा है, जिसमें मैं अपने घर परिवार में रह के, अपने बच्चों के बीच में रह के, सब कुछ करते हुए मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।